औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह जो आज के प्रोग्राम की तफसील ऐसा रहेगा कि पहले तो जो तिलावत कुरान होगा, फिर आज के हमारे एक गेस्ट स्पीकर हैं। जी, आपका नाम है जनाब अब्दुल मन्नान साहब, जो कि NLP प्रैक्टिशनर हैं, लाइफ कोच। तो इंशाल्लाह मैं पहले जो वजाहत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो तिलावत कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. जी, जज़ाकल्लाह खैर वजाहत भाई। तो इंशाल्लाह फिर अब अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आज के जैसा मैंने बताया कि गेस्ट स्पीकर हैं जनाब अब्दुल मन्नान साहब, जो कि NLP प्रैक्टिशनर लाइफ कोच हैं। तो डायरेक्टली हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है द प्रोडक्टिव रमदान अनलीशिंग स्पिरिचुअल पोटेंशियल। तो इंशाल्लाह अब हम अपने स्पीकर को सुनेंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, it's a pleasure once again, being on the Urdu community. मुदस्सिर भाई हमारे जो है कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहते हैं, एंड अल्टीमेटली आई हैव टू गिव इन, यू नो। तो आइए, एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है आपके टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफ कोर्स एवरी टाइम। सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ कमिंग सून। तो उसके ऊपर जो ना हम गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह, how to make it really productive. तो उसके ऊपर इंशाल्लाह let's have discussion. So just a minute. Okay, यहाँ पे स्क्रीन कवर हो रहा है, so I'm not able to. हाँ, चलिए बिस्मिल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं हम। प्रोडक्टिव रमज़ान, ये हमारी टॉपिक है, और इसके जो सब टॉपिक्स हम लेंगे: goals, weekly introspections, distractions, food, diet, sleep, exercise, नमाज, तरावी, तहज्जुद वगैरह इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ क्विक क्वेश्चन। वो एक जो है वो, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? हाउ डू यू डिफाइन प्रोडक्टिविटी? जी, तो कैन वी हैव द आंसर्स प्लीज? थोड़ा उसको हम इंटरेक्टिव रखते हैं इंशाल्लाह, अगर ये कन्वीनियंट है आप लोगों के लिए। तो आई वुड लाइक टू मेक इट इंटरेक्टिव इंशाल्लाह। So what exactly is productivity? Can anybody define what is productivity? जी, तो are we going to get any answers या फिर हम कंटिन्यू करना है? चलें, तो आई थिंक there is a challenge in that probably. तो प्रोडक्टिव रमजान के इसमें जो ना सबसे पहली चीज हम लेते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इसका मतलब ये है कि मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिटर्न्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न्स, या कम टाइम में बहुत ज्यादा अचीव करना, या फिर जो पर्पस है वो अचीव करना वेरी एफिशिएंटली, दैट इज प्रोडक्टिविटी। एंड व्हाट इज प्रोडक्टिविटी इन द मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट इज, एक मुस्लिम के लिए प्रोडक्टिविटी ये है कि हर वो काम जो उसे अल्लाह से और जन्नत से करीब लेके जाता, वो मुस्लिम के लिए प्रोडक्टिव है। अगर समझे कोई टास्क दुनियावी एतबार से बहुत ज्यादा दिख रहा है,
बट समझो उसमें अगर आखिरत नहीं बन रही है तो फिर वो प्रोडक्टिव नहीं है, आखिरत के एतबार से प्रोडक्टिव नहीं है। तो मुसलमान के लिए हर काम, हर वो काम प्रोडक्टिव है जो उसे अल्लाह और जन्नत से यानी करीब लेके जा रहा है। तो ये हम हमेशा जो है जहन में रखें, और खास तौर से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रमजान दिस बिकम्स रियली, द स्टेक्स आर हाई। सो व्हाट वी हैव टू थिंक इज, अरे भाई रमजान करीब है या फिर रमजान चल रहा है, तो रमजान में आप जो ऑर्डिनरी काम यानी जो आम दिनों में करते थे वो उसको आप कम कर सकते हैं, मिनिमलाइज कर सकते हैं, इनफैक्ट रिड्यूस कर सकते हैं या फिर छोड़ भी दे सकते हैं एटलीस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रमजान। तो आप जो है रमजान में मैक्सिमम, बिकॉज सी इन रमजान इट्स एन ऑफर पीरियड, सो लाइक 1 into 70, 70 times, 100 times, डिपेंडिंग ऑन द क्लास, इतना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट इज द टाइम टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है ना। सो दैट इज द प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रमजान। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखना है, आई होप यू मेकिंग नोट्स, इफ यू हैव पेन एंड पेपर, इफ नॉट एटलीस्ट इन योर मोबाइल, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और ये आप लोग भी गौर करे होंगे कि जैसा रमजान शुरू होता है सब लोग ओ चांद मुबारक, ये मुबारक, रमजान मुबारक, स्टार्टिंग में मसाजिद फुल, फर्स्ट डे तरावी मस्जिद इज फुल, सेकेंड डे एक सफ कम, थर्ड डे और एक सफ कम, 5 days, 6-7 डे खलास एज इफ के जो ना रमजान ही खत्म हो गया क्या। मॉडरेशन, एतदाल, उम्मत वस्त है अपन, कोई भी चीज हो एतदाल से हो, उसके अंदर मॉडरेशन हो। आप एकदम डे 1 डे 2 में बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर लेंगे, होता है कि यू गेट टायर्ड, उसके बाद फिर क्या होता है जल्दी जो है ना गिव अप करते हैं। तो उसमें आप इतना बैलेंस रखो कि जो है ना आगे उसको आप कंटिन्यू कर सकें, उसके अंदर मुस्तकिल मिजाज हो। हदीस में भी आता ना, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ताला को अमल बहुत ज्यादा पसंद है, हदीस का मफहूम है, जो भले ही थोड़ा हो लेकिन उसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी हो, तसलसल हो। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। आजकल वही कहते हैं ना सक्सेस गुरुज, कंसिस्टेंसी। अरे भाई ये कंसिस्टेंसी हमको हदीस में बताया गया है, जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहो, बहुत ज्यादा टेकअप करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट। तो इफेक्टिवली हो, एफिशिएंटली हो। भाई नौफिल पे नौफिल पढ़ते जा रहे हैं, इट्स लाइक मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, उसके अंदर खुशू खत्म हो जाएगा। एफिशिएंसी रहे उसके अंदर, जो जो खशियत हमको आना है वो हासिल हो, जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होना है वो हासिल हो, दैट इज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, देन दैट कम्स विद मॉडरेशन। डोंट ओवरडू इट, ये सब बातें। टास्क बेस्ड या फिर गोल बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई ऑलवेज से दिस, आई ऑलवेज रिकमेंड दिस इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड इवन एवरी डे, जो ना मैं कहता हूँ कि जो ना यू शुड सेट योर गोल्स। तो पहले आप क्या करें कि रमजान के जो ना गोल सेट कर लें। सी वी स्टिल हैव लाइक 15 days, तो आप सेट करें भाई व्हाट डू यू प्लान टू डू इन दिस रमजान। आप जो है ना एक कुरान खत्म करने का है विथ मीनिंग, वन कुरान, एंड विथ लेट्स से तफसीर एटलीस्ट वन पारा, वट एवर इट इज, यू सेट योर गोल्स। गोल सेट करना बहुत जरूरी है। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स इंशाल्लाह, बिकॉज इफ यू डोंट हैव गोल्स, अगर आप अपने गोल सेट करे हुए नहीं है, होगा ये कि जो है रमजान निकल जाएगा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना आप अपने गोल्स को जो है सेट करें, अदरवाइज जो है टाइम ही निकल जाता। तो आप ऐसा नहीं हो कि जो ना 100% गोल अचीव होता है, इवन इफ 50% यू अचीव, आई वुड से दैट्स ग्रेट, बट एटलीस्ट सेट योर गोल्स, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो आई वुड से नाउ इटसेल्फ, टुडे इटसेल्फ आप ना अपने रमजान के गोल्स जो है सेट करें। और जिन लोगों ने, लाइक आई हैव सीन दिस लाइक सिंस लास्ट फ्यू इयर्स बीन डूइंग दिस अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई हैव सीन फिनोमिनल रिजल्ट्स इन दैट। पहले जो है जस्ट लाइक हाँ चलो रमजान आया, जोश में तरावी पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, इस तरीके से चलता था। बट एवरी डे आई वुड सजेस्ट इवन फॉर नॉर्मल डेज, तो दिस इज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे आई एम सेटिंग माई गोल्स इन दिस बुक। तो इसमें मैं डेली के जो है ना गोल्स रहते हैं कि क्या क्या जो है ना करना है। तो उस तरीके से जो है होता ये कि आप, ये तो नॉर्मल रूटीन होना चाहिए हमारी, और रमज़ान में ख़ास तौर से, रमज़ान में हमारे जो है ना स्पिरिचुअल गोल्स और ज़्यादा जो है ना होना चाहिए। तो इसमें आप सेट कर सकते हैं कुरान के रिलेटेड गोल्स, तिलावत के रिलेटेड कितना रखना है, ट्रांसलेशन है, तफसीर के रिलेटेड है, अगर आप मेमोराइजेशन कुछ हिफ्स करना चाह रहे हैं, इट्स अ ग्रेट टाइम। I have seen this, alhamdulillah, in one Ramzan, alhamdulillah, I could memorize, alhamdulillah, Surah Najm, एक रमजान में सूरह
तो इन वन रमजान अल्हम्दुलिल्लाह आई सेट अ टारगेट ऑफ सूर्य कहफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस तरीके से टारगेट सेट करें। और इसके साथ साथ ये भी आप कर सकते हैं कि जो आपके समझे अगर पहले जो सूर्य आपको याद है कि उसमें थोड़ा कच्चे पक्के हो गए, तो उसको भी जो है ना रिवाइज करके इट्स ग्रेट टाइम टू डू दैट। फिर ये भी हो सकता है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है उनको भी जो है ना कुछ इफ्तार पार्टी करें, उनको जो है ना कुछ दीन का जो है कोई मैसेज उनको जो है ना पहुंचाए। इस तरीके के जो ना आप ये गोल्स भी सेट कर सकते हैं। कोई रिलेटिव्स है जिनके साथ समझे कोई बाहमी ताल्लुकात कमजोर हो गए हैं, तो दैट इज अ गुड टाइम। किसी से अगर बातचीत खुदा ना खास्ता बंद है, इट्स अ ग्रेट टाइम टू रीस्टार्ट। दिल नरम रहता और एक स्पिरिचुअल जोश रहता है वो स्टार्टिंग डेज में स्पेशली। तो दिस अ ग्रेट टाइम टू री इनिशिएट योर रिलेशनशिप्स। तो इस तरीके से आप गोल सेट करें और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह यू विल फाइंड इट रियली रियली बेनिफिशियल। ठीक है। अच्छा, एक ये होता है कि गोल सेट करते हैं, उस पर महीना यूं निकल जाता है, नेक्स्ट रमजान आ जाता। सो व्हाट यू नीड टू डू इज वीकली इंट्रोस्पेक्शन। संडे रख सकते हैं आप, फ्राइडे, हाउ एवर यू फील कन्वीनियंट। लाइक आई कीप संडेज बिकॉज संडे यहाँ पर छुट्टी रहती है इंडिया में। आप लोग फ्राइडे रख सकते हैं, हाउ एवर यू फील कन्वीनियंट सो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। आप देखें भाई, एक हफ्ता निकल गया रमजान का, और जो मेरे गोल्स थे वो अचीव हो रहे नहीं हो रहे। डेली 1 पारे का गोल था वो अचीव हुआ नहीं हुआ। सो दिट्स अ ग्रेट टाइम, वीकेंड है, छुट्टी है, तो यू कैन कवर अप ड्यूरिंग दैट टाइम। इंपॉर्टेंट चीज हैव अ बडी, हैव अ फ्रेंड। तो जो आप एक दूसरे को जो क्रॉस चेक करें, भाई आपके गोल्स अचीव हुए क्या। मोमिन मोमिन का कहना है ना, हदीस में हमको मिलता है। तो एक दूसरे को क्रॉस चेक करें, मतलब बॉस नहीं बनना है, बट जस्ट अ फ्रेंडली गेस्चर। अरे भाई कैसा रहा आपका, लाइक हाउ इज इट गोइंग, हाउ आर द चैलेंजेस, कैसा चल रहा, क्या जो है इफ्तार हेवी हो जा रहा है, दही बड़े समोसे बहुत खा ले रहे हैं क्या, इबादत बराबर नहीं हो रही है। तो इस तरीके से जो है ना आप एक दूसरे को इंट्रोस्पेक्ट करें, और हदीस में भी पे भी अमल होगा, और फिर एक दूसरे को जो है ना सपोर्ट भी रहेगा। एनालाइज द पिटफॉल्स, कहाँ पर जो है ना वीकनेस है सर, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लोज डिस्ट्रैक्शंस। गोल्स तो आप सेट कर लिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को जो है ना क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो डिस्ट्रैक्शंस, सो व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शंस, कम ऑन, कैन वी हैव सम आंसर्स। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिस्ट्रैक्शंस, थोड़ा हिंट आपको मिल भी रहा होगा इमेज के जरिए। सो व्हाट आर द कॉमन कॉमन डिस्ट्रैक्टर्स इन जनरल और इन स्पेसिफिक इन रमजान। कम ऑन, इसमें मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप लोग आंसर्स दें। मे बी देयर आर सम डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस इन बहरीन। इंडिया के डिस्ट्रैक्शंस कुछ और है। अब यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन जो है ना, आई वुड से डिस्ट्रैक्शन भी है, एक इमरजेंसी भी है। लेट्स इलेक्शंस आर वेरी नियर, तो उसमें देयर विल बी ओवर लॉट ऑफ स्लीपिंग, इन्वॉल्वमेंट। सोते ज्यादा है रमजान में। जी, जजाकल्ला खैर, फंटास्टिक। तो रमजान में ओवर और स्लीपिंग खाते भी होती है, ज्यादा है। और जिससे हाँ खाते भी ज्यादा है, खाते ज्यादा है तो नींद भी ज्यादा आती है। जी, फंटास्टिक पॉइंट्स। तो वेरी वैलिड पॉइंट्स। और क्या हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, फंटास्टिक। जी, सोशल मीडिया में खास तौर से व्हाट इज इन स्पेसिफिक, सोशल मीडिया में खुसूसी तौर पे क्या चीजें हैं। जी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स शॉपिंग करने बोल की रहे हैं, आदत। शॉपिंग। शॉपिंग, शॉपिंग बोल हाँ रहे हैं। शॉपिंग। अच्छा, शॉपिंग वाले, चलिए वेरी गुड, वेरी वैलिड पॉइंट। शॉपिंग, तो नाउ इट्स अ ग्रेट टाइम। अभी हम लोग 15 डेज अहेड ऑफ लाइक बिफोर रमजान है, तो जो भी शॉपिंग करना है नाउ इज अ टाइम, गो अहेड एंड डू द शॉपिंग एंड ऑल। व्हाट एल्स, चलिए देखते हैं हम। व्हाट आर द कॉमन डिस्ट्रैक्टर्स। मोबाइल, ये सबसे ज्यादा टाइम और मेजॉरिटी लोगों का जो है ये मोबाइल लेता है। इससे बहुत बच के रहना है। जो बेकार एप्स है या फिर इवन सेमी बेनिफिशियल एप्स हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड इन रमजान, उसको आप अनइंस्टॉल कर दें नाउ इटसेल्फ, मेक इट अ हैबिट। अनइंस्टॉल फेसबुक, अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम, अनइंस्टॉल ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ जो आपको टाइम कंज्यूमिंग है। हर एक के लिए सेम होना जरूरी नहीं है। किसी के लिए इंस्टाग्राम टाइम कंज्यूमर हो, किसी के लिए जो है ना वो जो है फेसबुक जो है टाइम कंज्यूमर हो सकता है, किसी के लिए व्हाट्सएप हो सकता है। और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करना बहुत चैलेंजिंग है, आई नो दैट। तो बट उसमें आप नोटिफिकेशंस वगैरह जो है ना म्यूट कर दे सकते हैं। फिर अच्छा, और एक चीज़ है कि दोस्तां,
जो टाइम ज़ाय कराते हैं। भाई चलो वहाँ पे हरीस अच्छी मिलती तो चलो जाके वो हलीम खा लेके आएंगे, या चुप बैठ के जो है ना गपशप कर रहे हैं। तो इस तरीके से आई रिमेम्बर वेरी वेल, एक साहब जो है, दिस इज लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 10 years बैक, रात के जो है 2 बजे कॉल आया। सऊदी में था मैं जब, कॉल आया सडनली जो है, अरे मन्नान, मैं 2-3 बार आया, मैं पहले उठाया नहीं, नमाज में था, और ये है ना आखिरी अशरा था और क़यामुल लैल चल रहे थे। तो सऊदी में होता ना, वहाँ पे बहरीन वगैरह में भी इज्तिमाई तौर पे, तो इंडिया में नहीं होती। तो उसके बाद फिर जो है फोन उठाया, तो बोला, अरे यार मन्नान आज बहुत बड़ी रात है। तो बोला हाँ बिल्कुल ताख़रात थी। तो बोला बिल्कुल बहुत बड़ी रात है। उसके बाद नेक्स्ट जो ना बात बोले, दैट वाज शॉकिंग, मन्नान चलो बिरयानी खाएंगे। बोला यार क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब इतनी बड़ी रात है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है। नहीं नहीं चलो बिरयानी खाएंगे, कोई मसला नहीं है, खाना तो है ही ना, सहरी तो करना ही रहता, चलो बिरयानी खाएंगे। मैं बोला नहीं, इम्पॉसिबल। तो इस तरीके से जो लोग रहते हैं जो टाइम जाया करते हैं, बिग इफ्तार पार्टीज, ये आप ध्यान में रखें, दिस बिग टाइम वेस्टर्स। बड़े बड़े इफ्तार पार्टियां करते हैं, उन लोगों के लिए करते हैं जो ऑलरेडी खाए पिए हुए डकार लिए हुए लोग रहते हैं। भाई गरीबों के लिए करो आप, इफ एट ऑल आपको करना है। और फिर वो इफ्तार पार्टीज में जाते हैं, लंबा चौड़ा जो है रहता, इतने आइटम्स खाने के, हेवी इफ्तार रहता, उसके बाद फिर हेवी डिनर भी रहता। यानी आप इतना ओवर ईटिंग करते, फिर पेट खराब, एसिडिटी, गैसेस, शहरी में भूख नहीं, नेक्स्ट दिन भी पेट में मरोड़, द होल डे इज डिस्टर्ब। संभलने के लिए 2 दिन लग जाते। तो दिस बिग इफ्तार पार्टीज आर बिग टाइम वेस्टर्स एंड डिस्ट्रैक्टर्स। भाई इफ एट ऑल आपको करना है गरीबों के लिए करिए, इफ एट ऑल आपको करना है करीबी रिश्तेदारों को करिए, फिर उनसे करिए जिनसे आपको ताल्लुकात मजबूत करना है। ऐसा नहीं कि जो ना बड़े बड़े मास गैदरिंग कर रहे हैं और कोई इसमें बेनिफिट नहीं। घर वाले खुद परेशान, उसकी तैयारी करने में 2 दिन की परेशानी, और खाने वाले 2 दिन परेशान, डजंट मेक सेंस। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, फूड एंड डाइट कंट्रोल, अभी बात आ गई ऑलरेडी। तो खाना जो है ना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली इफ्तार में। ऐसा करते हैं जैसा कि जो ना भाई जिंदगी भर खाना नहीं खाए, और अभी जो है ना खाना मिला, ये खाए वो खाए। इवन आई वुड से लेडीज जो है, देयर शुडंट बी एक्सेस आइटम्स भाई, एंड स्पेशली ऑयली आइटम्स, समोसे, वो पकौड़ियाँ हैं, मिर्ची है, दही बड़े, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लाइक, सो दिस इज सो अनहेल्दी, सो डेट्रीमेंटल। इसलिए लाइक दे से कि रमजान में कहते हैं फास्टिंग इन द मॉर्निंग एंड फीस्टिंग इन द इवनिंग, यानी सुबह में जो है ना भूखे रहते हैं, शाम में दावत खाते हैं। तो यू डिफीटिंग द पर्पस बेसिकली। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है कि ओवर ईटिंग नहीं करना है, और खास तौर से इफ्तार में। तो यू हैव टू ईट स्लोली। अगर तेज खाएंगे तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यू यू स्टिल फील हंग्री। गो स्लो, डोंट गो वेरी फास्ट। फिर उसके बाद ऑयली फूड को बिल्कुल मिनिमम, ये 0 पे रखें आप। यू विल फील रियली एनर्जेटिक, हेल्दी, रिलैक्स्ड, हैप्पी, और पेट भी आपका जो है ना अच्छा रहेगा। तो ऑयली फूड को मिनिमम मिनिमम जो है ना रखना है। मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जितना हो सकता फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो है ना खीरे गाजर वगैरह आप रख सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी हेल्दी, लाइक फ्रॉम 3-4 रमजान अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस बिस्मिल्लाह, एंड आई एम सीइंग अमेजिंग रिजल्ट्स। मैं तो अक्सर क्या होता था, लाइक पेट अपसेट होना, गैसेस, ब्लोटिंग, और नेक्स्ट दिन जो है ना पेट में दर्द होना, मरोड़ वगैरह, तो यू ये पूरी चीज़ों से जो है ना आप बच जाते हैं। मोर फ्लूइड्स एंड जूसेस, स्पेशली अभी रमजान जो है ना, इंडिया में तो अभी द हॉट समर सीजन स्टार्टिंग, सो फ्लूइड्स एंड जूसेस आर रियली हेल्पफुल। स्लीप रूटीन, अभी बात है कि जो है ना स्लीप में ओवर स्लीपिंग भी होती है, बाद वक्त अंडर स्लीपिंग होती है, और स्लीपिंग की जो है ना रूटीन इज रियली इंपॉर्टेंट। तो नाइट स्लीप, इवन दो मिनिमम कम हो जाता है, बट नाइट में सोना इंपॉर्टेंट है। द लॉट ऑफ पीपल जो शहरी के पास होते हैं, इफ दे आर नॉट ऑन जॉब्स या बिजनेसेस वगैरह में है, जॉब्स वालों को तो भाग के जाना ही है, बट दूसरे लोग जो है ना लंबा देर तक घंटों घंटों जो है ना सो रहे हैं। तो जॉब्स वालों के लिए चैलेंज कैसा है कि यस, पावर नैप आप सेलुलर लाइट कर सकते हैं, तो जो ब्रेक टाइम है उसमें आप 20-30 मिनट रखेंगे, दिस विल री एनर्जाइज यू इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये यूजुअली जो है देखा जाता है इंडिया में, खासतौर से हमारे हैदराबादी कल्चर में, पीपल आर अवेक टिल सहरी, उसके बाद फिर जो है वो फजर से जस्ट पहले सहरी करके सो गए, और सीधा जो है ना असर में उठे। आई मीन रियली दिस इज हैपनिंग, दिस इज नॉट अ जोक, इट्स रियली हैपनिंग। तो उनके लिए रोजा कितना है, जस्ट 1-2 घंटे, इफ्तार सहरी से पहले, या सहरी कर लिए, फजर की नमाज से पहले सो गए, सीधा जो है ना असर से जस्ट पहले उठे, असर के टाइम पे उठे, 1 घंटे में मगरिब, खलास, घंटा 1.5 घंटे के जो है ना उनका जो है रोजा होता है। सो दिस इज टोटली नॉट रिकमेंडेड, टोटली
अन इस्लामिक नमाजें खजा कर रहे हैं आप, नमाज भी फर्ज है, रोजा रह रहे हैं बट आप पूरे नमाजें खजा कर, यू डिफीटिंग द पर्पस। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी पीपल आर डूइंग एक्सरसाइज इन रमजान, कम ऑन, रेज अप योर हैंड्स। हाथ आप उठेंगे तो एटलीस्ट मैं कैमरा में देख लूंगा। So what happens is basically, even for me, like Alhamdulillah, every day I do exercise 1 hour regular. But Ramzan जैसा होता है, मैं होता like I have to focus on इबादत और फिर exercise बिल्कुल बंद कर देता था. But what I used to see that it makes you lethargic. इंसान की नेचर में कैसा है कि एक्टिविटी हो, जब एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम हो जाती, यू फील वेरी लेजी लेथार्जिक। तो आई सॉ कि एक्सरसाइज इज रियली रियली बेनिफिशियल। और उसके लिए टाइमिंग भी लाइक 1 hour बिफोर इफ्तार। इंडिया में तो लाइक असर इज लेट, सो वी गेट 1 hour। अब आप वहाँ पर जो है आप देख लें वहाँ के शेड्यूल के हिसाब से, एक हाफ एन आवर बिफोर इफ्तार, 1 hour बिफोर इफ्तार लाइट एरोबिक्स। आई एम नॉट टेलिंग जो ना बहुत हेवी एक्सरसाइज आपको करना है, जिम जाकर एकदम हेवी वर्कआउट, ना 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 नो, यू डोंट नीड ऑल दोस थिंग्स। लाइट एक्सरसाइजेस 15 20 30 मिनट्स एरोबिक्स आप कर लो, यू विल फील सो रिलैक्स। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, यू विल हैव गुड डाइजेशन, यू विल फील मोर एनर्जेटिक। समझते हैं लोग कि जना अरे भाई खाली पेट में एक्सरसाइज करना कितना वीकनेस हो जाएंगे, ना वैसा कुछ नहीं है। आई हैव प्रैक्टिकली डन इट अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर, स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह आई यूज्ड टू गो फॉर वॉकिंग जॉगिंग इन फैक्ट ऑलमोस्ट 2 2.5 kilometers डेली। और वो भी लाइक अच्छा हेवी समर्स से गुलबर्गा, यहाँ पे कहते हैं कि दो ही क्लाइमेट्स रहते हैं, गर्म और बहुत गर्म। हॉट एंड वेरी हॉट। तो अल्हम्दुलिल्लाह I've done exercise and I found really really beneficial. So I would recommend that। और अगर बाहर नहीं आ सकते हैं तो घर में आप करो, कोई मुश्किल नहीं है, स्किपिंग कर सकते हैं, लाइट एरोबिक्स, जंपिंग जैक्स एंड ऑल, लाइट फ्यू पुशअप्स एंड squats and all this is really really beneficial। So exercise is really really important, don't miss it। ट्रेडमिल वगैरह घर में है तो फंटास्टिक, ठीक है। नमाज एंड तरावी, तो अब इसमें हम आते हैं सीधा इंपॉर्टेंट चीज जो हमको जहन में रखना है, इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, इट्स अबाउट द क्वालिटी। कुरान में भी हमको खुद मिलता है कि अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। द खुशू इज रियली इंपॉर्टेंट, वी शुड हैव दैट खुशू। और फिर कुरान की तिलावत भी ऐसी हो, रत्तिलिल कुरान तरतीला, कि ठहर ठहर कर कुरान को पढ़ना है, तेजी से पढ़ें तिलावत करके। अरे भाई मैं आज एक पारा खत्म कर दिया, समझे क्या? कुछ भी नहीं। भाई मैं आज इतने रकाता पढ़ लिया, समझे क्या? कुछ भी नहीं। खुशू था? नहीं, पूरी प्लानिंग बिजनेस की चली। ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नमाज जब आप पढ़ो इसमें खुशू हो, कुरान जब आप पढ़ रहे हैं उसका फहम लें। अफला तदब्बरून कुरान, क्या आप कुरान के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते? कुरान तदब्बुर व तफक्कुर करने के लिए आया है। गौर व फिक्र कब करेंगे? जब समझेंगे तो ना, नहीं समझेंगे तो कहाँ से तदब्बुर व तफक्कुर कर सकते हैं? तो खुशू हो नमाज में, वर्क ऑन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, वर्क ऑन द द क्वालिटी, ऑन द स्पिरिचुअलिटी rather than the quantity। तो ये जहन में रखें, आप कोशिश करें तकबीर उला से नमाज हो, यानी अल्लाह अकबर बोलने से पहले आप मस्जिद में रहें, फर्स्ट रो में, फर्स्ट सफ में नमाज हो। तरावी प्रोडक्टिव हो और उसकी एडवांस हम जिस्ट पढ़ के जाएं, ताकि उसके माने आपको अगर समझ में आते हैं फंटास्टिक, नहीं समझ में आते तो आजकल सब अवेलेबल है आपको यूट्यूब पे, जिस्ट मिल जाती है, आप वो पारे की जिस्ट पढ़ लें, कम से कम वो जहन में रोटेट तो होगा, सर्कुलेट भी होगा। तहज्जुद इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली तहज्जुद इज डिफिकल्ट, बट रमजान में आई वुड से कि तहज्जुद को आप कंपलसरी कर लें। इट्स डिफिकल्ट नॉट टू मिस तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ना बहुत आसान है। सहरी के लिए आप उठ रहे हैं, 5 10 मिनट पहले उठ जाओ, तहज्जुद पढ़ लो, उसके बाद सहरी कर लो, फिर फजर की नमाज। सो दैट इज इट, इट्स सो सिंपल। तो तहज्जुद खास तौर से आप कर सकते हैं उसमें। हाँ, उसमें भी आप तहज्जुद में जो आयतें पढ़ रहे हैं, वो आयतों पे आप खास तौर से गौर व फिक्र, मतलब जो जिसकी मीनिंग मालूम है वो आयत पढ़ें और इस पर गौर व फिक्र आप कर सकते हैं। रोजे के ताल्लुक से अब बोलेंगे भाई ये महीना है रोजे का, हाँ तो रोजे के लिए खास तौर से, सी आई एम नॉट गोइंग डीप इन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स बिकॉज ये सेशन इज मोर ऑन द प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे, लाइट लाइट टच करा इसमें। तो रोजा है बेसिकली तकवा, लअल्लकुम तत्तकून, तकवा क्रिएट करने के लिए। तो वो चीज क्रिएट हो से, यानी डोंट मेक इट सबकॉन्शियस लेवल हैबिट। अरे भाई रोजा रहना है, रोजा रहना है, सबकॉन्शियस ही ना। रोजा जब आप रह रहे हैं तो आप एक कॉन्शियस ना रहे, एवरी डे हैव अ कॉन्शियस डिसीजन। आप सहरी के टाइम में कॉन्शियसली सोचें कि ये एक फर्ज चीज है जो मैं कर रहा हूँ।
और इसके जरिए जो है ना लअल्लकुम तत्तकून, तकवा जो है मेरे अंदर क्रिएट हो। बैड हैबिट जो है ना मुझे दूर करना है, गुस्से को जो है ना मुझे काबू में लाना है। आई हैव टू इनकलकेट गुड हैबिट्स। ये दिस रोजा इज अ कंटिन्यूअस रिमाइंडर कि जो है ना अल्लाह ताला हमको देख रहा है। तो इस तरीके से अपने इंटेंशन को जो है ना रिन्यू करते थे, डू इट कॉन्शियसली। और फिर दुआ, खास तौर से डू इट विथ यकीन। यानी ये महीना है दुआ के लिए। दुआ मतलब इसकी बहुत खुशवैज़ा साल का इबाद या इन्नी फ़इन्नी करीब, यानी रमज़ान के कॉन्टेक्स्ट में ही है। मेरे बंदे मेरे से कहते हैं, मेरे बारे में सवाल करते हैं, कहा तो मैं उनसे बहुत करीब, उजीब दावत दाई इज़ा दआन, मैं जवाब देता हूँ जब वो मेरे से दुआ मांगते हैं। फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और वो भी जो है ना मेरा जवाब, यानी हम इताअतगुज़ार बने अल्लाह ताला के। उसके बाद फिर जो है ना दुआ जब करेंगे तो मकबूलियत ज़्यादा होगी उसमें। यकीन की कैफियत से जो है ना दुआ करना है, यानी जो भी चीज़ें हैं आपकी, जो भी आपके हाजात हैं, जायज़ ख्वाहिशात हैं, दिस इज़ द टाइम, इज़ द मोस्ट ऑफ इट, स्पेशली ड्यूरिंग द तहज्जुद टाइम। इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप गोल सेट कर रहे हैं तो फैमिली के साथ आप गोल सेट करें। देयर कैन बी सम पर्सनल गोल्स, देयर शुड बी सम पर्सनल गोल्स, देयर शुड बी सम फैमिली गोल्स विद द स्पाउस, देयर शुड बी सम गोल्स विद द किड्स। यानी बच्चों के साथ जो है ना कुछ आप म्यूचुअल इबादत जो है ना रखें। व्हाट आई पर्सनली डू इज अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ रकातें जो है ना मस्जिद में होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बजमात। कुछ रकातें जो है ना घर में होती हैं तरावी के, विद द फैमिली एंड किड्स। और कुरान जो है ना कुछ पर्सनल होता है। और फिर जो है ना फैमिली एंड किड्स के साथ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तफसीर और ट्रांसलेशन वगैरह होता है। तो इस तरीके से जो है आप प्लान आउट जो है ना कर सकते हो। तो हाउ एवर यू फील कन्वीनियंट, आप क्या लेवल पे हैं अपनी फैमिली का, और अपना कितना टाइम दे सकते हैं आपके जॉब के, बिजनेस के, जो भी सिचुएशन के हिसाब से, वो हिसाब से जो है ना आप उसको प्लान आउट करें। बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, सो सेट गोल्स विथ योर फैमिली। ऑल दीज गोल्स जो पहले भी मेंशन हुए कि द हेल्दी ईटिंग का है, स्पाउस के साथ आप डिस्कस करें, फैमिली के साथ एक्सरसाइज के रिलेटेड है वो भी फैमिली के साथ डिस्कस करें, म्यूचुअली आप बैठ के पूरे टॉपिक्स पे आप गोल सेट कर सकते हैं। तो जैसा आप इसके ऊपर जब गोल सेट करेंगे तो फिर आपको उसकी इंप्लीमेंटेशन में भी जो है ना सहूलत रहेगी। सपोज यू प्लान टू ईट हेल्दी, बट अब आपके जो है ना बेगम के साथ जो है ना कुछ प्लान ही नहीं बनाए। अब समझे आपको पूरे जो है अनहेल्दी फूड जो है इफ्तार में मिल रहा है। सो हैव अ म्यूचुअल गोल सेटिंग, इवन किड्स विल कोऑपरेट, योर वाइफ विल कोऑपरेट, एंड इन टोटलिटी एवरीबडी विल हैव दैट द कंजीनियल एटमॉस्फेयर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये एक मैं कहूँगा खास तौर से बिकॉज रमजान इज द टाइम, इज अ पीरियड ऑफ चेंज। लॉट ऑफ केसेस वेयर पीपल भाई रमजान में एकदम नेक फरिश्ता बन जाते हैं, जैसा रमजान जाते शैतान आजाद, क्या ही शैतान बने ऐसा हो जाता है। अल्लाह महफूज रखे। सो प्लान टू चेंज योर पर्सनैलिटी, यानी जिंदगी में तब्दीली आए, आपके पर्सनैलिटी ट्रेड्स में जो है ना चेंजेस आए। इनकलकेट गुड हैबिट्स एंड रिमूव योर बैड हैबिट्स। तो आप यू मेक इट नोट ऑफ इट, क्या क्या गुड हैबिट्स आप अपने लाइफ में इनकलकेट करना चाहते हैं। वांट टू बिकम सॉफ्ट स्पोकन, और बजमात नमाज पढ़ना, तकबीर उला से पढ़ना, डेली जो है ना कुरान पढ़ना, तहज्जुद वगैरह। और व्हाट बैड हैबिट्स यू हैव टू रिमूव। लेट्स से कुछ जमात खजा होती है वो बैड हैबिट, या फिर जो है कोई अखलाकी जो है कोई बैड हैबिट है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, या गीबत की जो ना आदत है, अल्लाह महफूज रखे। तो इन चीज़ों के ऊपर मेक अ नोट ऑफ इट, और ये बैड हैबिट्स जो ना मुझे खत्म करना है, दूर करना है इस महीने में। इट्स बीन सेड साइंटिफिकली कि 21 डेज लगते हैं कोई हैबिट क्रिएट करने के लिए। सो वी हैव 21 प्लस 9 मोर डेज, 30 डेज, यानी 9 बोनस डेज अपने पास गुड हैबिट्स को इनकलकेट करने और बैड हैबिट्स को जो ना निकालने के लिए। तो those are the things, alhamdulillah. With that said, we are done. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. So if you have any questions, feel free to ask, inshallah. Jazakallah khair. जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब कोई आप लोग के क्वेश्चन आंसर हों तो आप पूछ सकते हैं। हाथ उठा दें तो हम माइक दे देंगे आपको। कोई क्वेश्चन नहीं All clear. है। जी अस्सलाम वालेकुम।
जवान मेरा साहब। सवाल ये है कि कुरान के मुतालिक ज़रा कुछ बताएं कि जैसा कि होता है कि एक रमज़ान में पूरा कुरान ख़त्म करना होता है पढ़ के उसकी तिलावत करके, उसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। जी, जज़ाकल्लाह खैर। तो देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे मैं ऑलरेडी जो है ना इन तकरीर में बताया कि असल चीज कुरान को समझना है। कुरान आया है समझने, अमल करने और जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए। दैट इज एक्चुअल पर्पस ऑफ कुरान। तिलावत को हमारे पास बहुत महदूद कर दिया। नहीं, तिलावत जस्ट मीन्स पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ये तिलावत है ना। तिलावत मीन्स पढ़ना, समझना, तदब्बर व तफक्कुर करना, जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना और दूसरों तक पहुंचाना, ये एक्चुअल तिलावत है। हमने बस बहुत उसको महदूद कर दिया, सब ऐसा समझे। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज के हम कम अगर पढ़ रहे हैं, पूरी कुरान कंप्लीट भी नहीं कर रहे रमजान में, आई वुड से उससे बेहतर ये है कि आप जो है एक पारा पढ़ें या 5 पारे पढ़ें, समझ कर पढ़ें, और उसमें एक्शन आइटम्स क्या है जो इंप्लीमेंट करने के, वो इंप्लीमेंट करें। दैट इज मच मोर बेनिफिशियल। सी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जस्ट सी, अगर आपको अरबिक समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह, फैंटास्टिक, आई वुड से यू कैन गो फॉर द कंप्लीशन ऑफ द होल कुरान। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आप बस जो रीड आउट करते जाना, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो भी तेज तेज पढ़ते हैं। क्यों क्यों वो तेज पढ़ते हैं? उसको क्योंकि हमको खत्म करना है। टारगेट खत्म करना है। द गोल एंड द ऑब्जेक्टिव इज फिनिशिंग द कुरान, नॉट अंडरस्टैंडिंग द कुरान। अनफॉर्चुनेटली ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। तो उसमें होता क्या, तेज तेज पढ़ते हैं, कुरान की बेद भी होती, माने समझते नहीं है। जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान में बोला, वरतिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर कर कुरान को पढ़ो। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान के ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते? तो यानी वी अंडरस्टैंडिंग, implementation is more important than just fulfilling a formality of finishing the Quran. So this is my take on this कि कुरान में जो अमल की जो चीजें हैं कि ये चीजें करो, ये चीजें मत करो, कि वो चीजों को जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में लाएं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कोई और सवाल है किसी के? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। ये जो रमज़ान अल्लाह ताला रमज़ान लेके आया है, रमज़ान का महीना ख़ास तौर पे, रमज़ान के महीने में इबादत किया जाता है, रमज़ान के महीने में झूठ बोला कम जाता है। काफ़ी लोग तकरीबन सुधरते एक रमज़ान, अल्लाह ताला सिर्फ रमज़ान में ही ये करने के लिए बोला गया है, उसके बाद जो कंटिन्यू अनदर 11 मंथ है उसको भी कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। रमज़ान का मीनिंग क्या है मेन? लोग रमज़ान को सिर्फ अडॉप्ट करते हैं, रमज़ान में फॉलो करते हैं, बाकी के 11 महीने सब उसके बाद फिर वही पुराने ट्रैक पे आ जाते हैं। थोड़ा इसका इन डिटेल जी, समझाए तो बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर। सो लेट अस गो अ बिट डीप इनटू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नाउ। तो देखिए, आप कोई एक नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो कंपनी में क्या रहता, सबसे पहली चीज क्या रहती, स्पेशली इफ यू आर अ फ्रेशर, यू हैव ट्रेनिंग, है ना। 1 मंथ 2 3 मंथ्स की जो है ना, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग रहती। बट ट्रेनिंग के बाद होता क्या, आप असल मैदान में जो है ना उतरते, ट्रेनिंग में आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट, कंजीनियल एटमॉस्फेयर जो है ना प्रोवाइड किया जाता। उसके बाद फिर एक्चुअल जो है ना आप मैदान में उतरते हैं, और फिर जो है ना आप ऑन साइट जो है ना काम करते हैं। तो रमजान उसी तरीके से है, समझे। रमजान एक्चुअली अगर हम समझेंगे उसकी मीनिंग, तो ये आता था कि यानी उस जमाने में घोड़ों को जो है ना वो लोग ट्रेनिंग देते थे। जो अरब थे उस जमाने में, घोड़ों को ट्रेनिंग देने के लिए भूखे और प्यासे रखते थे, ताकि वो लोग, क्योंकि सी, हॉर्स इज नॉट एक्चुअली फॉर द डेजर्ट एनवायरनमेंट। डेजर्ट एनवायरनमेंट के लिए कौन सा जानवर है? ऊंट है, कैमल। तो वो माने पानी पी लेता, कई दिन बगैर पानी के, बगैर खाए जो ना वो चल जाता। बट घोड़े का मिजाज वैसा नहीं था। तो घोड़े को ट्रेनिंग देने के लिए वो लोग क्या करते थे, ये सॉम जो लफ्ज था, उनको जो है ना भूखे रखना और उनकी जो है ना ट्रेनिंग करते थे। भूखे रखना, प्यासे रखना, ताकि जब एडवर्स कंडीशंस आए, जब बैटल ग्राउंड में रहे, जब जंग का जो है मामला हो, जंग का जब मैदान हो, तो जब जो है ना घोड़े एकदम एक्टिव रहते और भूख प्यास को जो है ना कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये उसी तरीके से कि रमजान में कंट्रोल एनवायरनमेंट है, शैतान को बांध दिया गया है, एक अच्छा माहौल है, दीन पे चलना आसान है, झूठ से बचना आसान है, तिलावत करना आसान है, तरावी पढ़ना आसान है, ताजुद पढ़ना आसान है। लेकिन जैसा रमजान के बाद असल टेस्ट है
तो अगर रमजान के बाद कोई बंदा सेम बिहेवियर पे जो है ना चले जाता है, मींस ही हैजंट एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम रमजान। इसका यूं ही समझिए आपके जो है ना एक बंदे को ऑफिस में 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब उसको ऑन साइट भेजा गया, वो ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनीथिंग। मतलब ट्रेनिंग बेकार हो गई ना, इन दैट सेंस स्टाफ मैनेजमेंट क्या बोलेगा, भाई यार ट्रेनिंग बेकार हो गई। बट इवन तो दे गेव द बेस्ट ट्रेनिंग, वो फायदा ट्रेनिंग जो है ना उससे फायदा नहीं उठाया, तो ही विल बी द वन टू ब्लेम। उसी तरीके से ये रमजान में, रमजान की जो ट्रेनिंग है ये अल्लाह की तरफ से जो है ना एक सेटअप है, मैनुअल जो है अल्लाह की तरफ से। कुरान इज द मैनुअल, अल्लाह ताला इज अवर ट्रेनर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेटर, एंड द मंथ ऑफ रमजान इज द ट्रेनिंग पीरियड। ऐसे कंजीनियल एटमॉस्फेयर दिए बात, अगर हम इस महीने से फायदा नहीं उठे, यानी इस महीने के बाद भी हमारी जिंदगी में अगर तब्दीली नहीं है, तो ये समझिए कि जो ना इस महीने से हम फायदा नहीं उठाए, अल्लाह ताला हमको माफ करे। सो दिस इज व्हाट बेसिकली रमजान इज। रमजान इज एक्चुअली अ ट्रेनिंग पीरियड। रमजान के बाद हमको जो है ना हमारा एक्चुअल टेस्ट है कि जो झूठ से बचना है, बुराइयों से बचना है, निगाहों को कंट्रोल करना है, फहाश से जो है ना बचना है, बेहयाई से जो है ना बचना है, कुरान की तिलावत करना है, तहज्जुद है, नमाजें हैं, नमाजों में खुशू इख्तियार करना, तिलावत करना। तो ये रमजान के बाद जब हम असल करेंगे, दिस इज दैट मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने से हम जो है ना फायदा उठाए इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। होप यू गेट द आंसर इंशाल्लाह। ये और किसी के सवाल हों तो पूछ सकते हैं। अरे भाई आपका कोई सवाल है? जी मोहसिन भाई आपके पास कोई सवाल? हम्म। ठीक है इंशाल्लाह अब्दुल मन्नान साहब, मेरे ख्याल से जो है अब कोई क्वेश्चंस नहीं आ जी रहे हैं। जी जी, तो एक सवाल आया है अभी जी जी चैट में, प्राइवेट में आया कि बेटर वेज टू अवॉइड सोशल मीडिया एडिक्शन। बहुत ही रेलेवेंट है क्वेश्चन, सिंस माय आईटी बैकग्राउंड, सिंस आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस। तो सबसे पहली चीज तो देखिए, सोशल मीडिया एडिक्शन जो है, वी आर द पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल, आई वुड से, कि आप उसमें जो है ना क्या चीज देख रहे हैं या डाल रहे हैं। तो उससे डी एडिक्ट या फिर उससे दूर होने के लिए नाउ इज अ गुड टाइम। ये 15 दिन हमारे पास हैं, अनइंस्टॉल दो इररेलेवेंट ऐप्स जैसे मैं बात बताया, और जो मस्ट हैव है उसके पुश नोटिफिकेशंस को डिसेबल करें। एंड व्हेन नॉट रिलेवेंट एंड नॉट नीडेड, इंटरनेट या डाटा को, वाईफाई को डिस्कनेक्ट करें, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। उसको डिस्कनेक्ट, पूरा टाइम जो है ना डाटा पर रहना या इंटरनेट खुला रखना जरूरी नहीं है, देन यू विल डेफिनेटली गेट डिस्ट्रैक्टेड। और मोबाइल को जो है ना दूर रखें, प्रिफरेबली। आई नो इट्स चैलेंजिंग, अगर जो है आप तिलावत वगैरह करें तो मोबाइल को अवॉइड करें, मुसहफ से जो है ना आप पढ़ें। जित और मोबाइल को एकदम करीब में, यानी जैसे खासतौर से रात के टाइम जब हम इबादत में बिजी रहते हैं, मोबाइल को साथ में आप रखेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर से लेकर हम चुप ब्राउज करते हैं। तो मोबाइल को जो है ना आप दूर रखें, और कम से कम उसको जो है ना यूज करने का देखें। जो उसके बगैर जो चीज़ हो जाती है मुसहफ से या हार्ड कॉपी से होता है, तो उसको जो है ना प्रेफर करें, तो दैट विल बी मच बेटर। अदरवाइज जैसा आप खाली रहेंगे, यू डेफिनेटली टेक योर मोबाइल, वो इतना नेचुरल हो जाता है कि फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते। और स्पेशली आई वुड से अवॉइड यूट्यूब वीडियोज एंड ऑल। यूट्यूब में कुछ अच्छी चीज भी आप देख रहे हैं, वो हम देखते हैं आधा घंटा, बाद में 2 घंटे जो है ना उसमें कुछ अनप्रोडक्टिव चीज जो है ना आप देखेंगे। तो इस तरीके से जो है सोशल मीडिया को मिनिमलाइज जो है ना हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी और कोई सवाल हो तो फिर ले लेंगे, वरना इंशाल्लाह फिर जब प्रोग्राम का इख्तिताम और हो। एक आया सवाल कि बेटर वेज टू स्पेंड लास्ट 10 days ऑफ रमजान। आइडियल वे एतकाफ, सुन्नत भी है, बट ऑब्वियसली हर एक के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यू नो प्लान आउट विथ योर फैमिली कि किस तरीके से जो है ना आप इसको लास्ट 10 days को यूटिलाइज कर सकते हैं। सेट योर लास्ट 10 days के गोल्स को आप अलग सेट करें, क्योंकि दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्स इन फैक्ट। तो उसके आप सेपरेट गोल सेट करें, खासतौर से रिन्यू योर गोल्स, रिव्यू योर गोल्स, रिवाइज योर गोल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द 21st नाइट। और जो है फिर बाकी तो चीज़ें सब जानते हैं उसमें, मतलब तिलावत है और दुआएं हैं वगैरह, समझे। तो बस इतना है कि वी हैव टू बी जो चीज़
कम प्लान इट आउट इन एडवांस, जो ना उन दिनों में लेट्स से कुछ खाने पीने के या घर का अनाज वगैरह लेना करना है, प्लान इट आउट इन एडवांस। तो फिर आप जो ना उन चीज़ों से, लास्ट मिनट प्लानिंग से जो है ना बच जाएंगे समझे। एक सवाल आया, पोस्ट रमजान हाउ टू स्पेंड अवर लाइव्स एज वी डिड इन रमजान। तो मैं कहूंगा कि ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह रमजान के बाद लेंगे। because it would be too early now, 15 days before Ramzan now, 30 days of Ramzan के, that would be 45 days। तो जो सवाल है कि पोस्ट रमजान हाउ टू स्पेंड अवर लाइव्स, आई वुड से कि रमजान के बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम करते हैं। जी इंशाल्लाह। और किसी सवाल है? अ, ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम जो प्रोग्राम का इख्तिताम कर चलिए, लेते हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल मन्नान साहब, आपके टाइम जज़ाकल्लाह का। खैर। और जो भी आपने जो टिप्स दिए रमज़ान से रिलेटेड,